आज मैं बात करने वाला हूँ खुदा की एग्जिस्टेंस पर कि खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इज देयर अ गॉड इन दिस वर्ल्ड और नॉट। ये सदियों से बहस चलते आ रही है कि एक दुनिया का क्रिएटर हो सकता है या नहीं भी हो सकता। क्या हमने उसे अपनी आंखों से देखा है? जवाब मिलता है नहीं। मैं बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव करता हूँ कि खुदा है, पर मैं किसी से बहस नहीं करता और ना ही प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वंस अ वाइज मैन सेड कि अगर आपको बेवकूफ़ नजर आना है तो आप खुदा की एग्जिस्टेंस प्रूव करने में लग जाए। और हाँ, हम इस वीडियो में प्रूव नहीं करेंगे कि खुदा है या नहीं है, क्योंकि हमें यकीन है कि खुदा ज़रूर है और उसका नाम हर मज़हब में अलग अलग तरीक़ों से लिया जाता है। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको 5 आर्ग्यूमेंट्स छोड़ के जाऊं कि आप उस चीज़ पर गौर फिक्र करें और सोचें कि खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आइए आते हैं 5 आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। और उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि अवैस इकबाल जैसे हज़ारों एथियस्ट चूतिए इस वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं। मेरी पहली आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या कुछ नहीं से कुछ बन सकता है? ऑफ कोर्स ऐसा है नहीं पॉसिबल। जी हाँ, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि नथिंग से समथिंग बन सके या नथिंग से एवरीथिंग बन सके। ये लॉजिक है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा भला आदमी या 2 साल का बच्चा भी आपको बता सकता है कि किसी चीज को बनाने के लिए क्रिएटर चाहिए होता है, किसी चीज को बनाने के लिए कोई एक वजूद होना चाहिए कि जो चीजों को मिला के बना सके। ऑफ कोर्स। और अवैस इकबाल जैसे छोटे दिमाग और कुन दिमाग जैसे एथियस्ट के लिए मैं सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट देना चाहूँगा, वो भी इतने छोटे निचले सतह पे आकर कि अगर आप पानी लेते हैं और टैंक लेते हैं और टैंक बनाने के लिए आपको दोनों की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपनी भी ज़रूरत पड़ती है कि आप उन दोनों चीज़ों को मिलाकर पी सकें। अगर आपको ज़िंदगी भर स्टूपिड कहा जाए तो आप अगर अपने आप को इंटेलिजेंट फील करवाना चाहते हो तो आप एक एथियस्ट की पॉडकास्ट जाके सुन लें। ये चीज़ों को बनाने वाला कोई भी नहीं है, ये सब ऐसे ही अपने आप बन गया और अपने आप आके वजूद में आ गया। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स और अगेन इंसान की अकल इजाज़त ही नहीं देती। अगर कोई चीज़ कुर्सी मेरे सामने रखी हुई है भाई, तो इसका बनाने वाला कोई होगा और जो इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं फिर उसका बनाने वाला कोई होगा। तो अकल दरअसल जब इस्तेमाल करता है इंसान तो इन सब आंसर्स, ये सारे आंसर्स आपको मिल सकते हैं बहुत ईजीली। लॉलेसनेस और पीपल नॉट फेसिंग द कार्मा। हमारे अंदर उर्दू में कहावत कही जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सॉ शैल यू रीप। आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। पर क्या ये हमेशा होता है? ऑफ कोर्स जिंदगी में पता नहीं कितने सारे क्रिमिनल्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी उनकी सिंस की या उनके बुरे कामों की उनको सजा नहीं मिली होगी। नहीं, हजारों रेपिस्ट, मर्डरर्स, चोर चक्के पता नहीं कैसे ऐसे ही घूम रहे होंगे आज़ाद, जिनकी रस्सी ढीली कर दी जाती है। वो ऐसे ही आज़ाद घूम रहे होंगे और उनको कोई अगर सज़ा नहीं मिले तो क्या आपकी ये मदर नेचर, जो आप खुदा को छोड़ के मदर नेचर पे बिलीव करते हैं, मदर नेचर पे, तो क्या आपकी मदर नेचर ऐसे ही रेपिस्ट और मर्डरर्स को जाने देगी? इसलिए मैं कहता हूँ अगर मुझे अपनी दुनिया के अंदर बदला नहीं मिलता तो मेरा यकीन खुदा पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? कोई मेरा नुकसान करता है और मुझे अगर उसका सिला इस दुनिया में नहीं मिलता तो मुझे एज अ रिलीजियस फॉलोअर, बीइंग अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा बंदा हूँ मैं जो खुदा पे यकीन रखता है, अपने रिलीजन पे यकीन रखता है, आखिरत में मेरा मर्डरर या मेरा जो नुकसान करने वाला बंदा होगा वो कभी भी चुंगल से नहीं बच सकता खुदा के और उसके अदल और इंसाफ से। अगर आप जो कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, तो हम अगर इस बात को मान के बैठ जाएं तो यहाँ पे तो रेपिस्ट की भी छुट्टियाँ हो गई, यहाँ पे तो मर्डरर्स की भी छुट्टियाँ हो गई, यहाँ पे तो उन लोगों की भी छुट्टियाँ हो गई जो बुरे बुरे काम करके बच जाते हैं, घर पे बैठे होते हैं, एसी में चिल बैठे होते हैं आराम से, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, ना उनको कटघरे में लाने वाला होता है। तो फिर कहाँ गए आपकी मदर नेचर भाई? कहाँ गए आपके उसूल? कहाँ गए आपके मॉरल्स? बट ऐसा तो ज़रूर होगा, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा मौत के बाद कि उससे वो सारे हिसाब किताब लिए जाएं। इनजस्टिस इतनी नहीं होगी, दुनिया में हो जाए वहाँ नहीं होगी। जब भी किसी बुरे इंसान को उसके किए का सिला नहीं मिलता तो मेरा यकीन अल्लाह ताला पे और बढ़ जाता है। थर्ड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, मेरा ये मानना है, थर्ड आर्ग्यूमेंट के ना मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ
कि एथियज्म भी एक रिलीजन है। इट्स अ रिलीजन ऑफ बिलीविंग ऑन नथिंग। अच्छा, अगर ये रिलीजन नहीं है, अगर ये कल्ट और अगर ये रिलीजन नहीं है, व्हाई दिस पीपल, ऐसे लोग क्यों, एथियस्ट क्यों बेचैन हो जाते हैं खुदा का नाम सुनकर? अगर आप एथियस्ट हैं और आपको खुदा पे यकीन नहीं है, why do you want other people to not believe on God? ये काफ़ी नहीं है कि आप अगर खुद ही अकेले ना माने खुदा को, आपको अगर यकीन नहीं आ रहा खुदा पे, आपको अगर यकीन नहीं आ रहा उसके अदल इंसाफ पे, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि कोई पैगंबर आया था, अगर आपको उसकी किताबों में यकीन नहीं है, तो आप ये बिलीफ अपने पास क्यों नहीं रखते? आप इसको कल्ट और रिलीजन का फेस और शक्ल क्यों देना चाहते हैं भाई? अब अगर इस्लाम है, इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हिंदुज़म के फॉलोअर्स हैं, जुडाइज़म के फॉलोअर्स हैं, क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं, अगर इन सारे रिलीजन, जो भी मेजर रिलीजन हैं, उनके फॉलोअर्स अगर किसी और की तरफ जाते हैं और उनको बोलते हैं भाई हमारे रिलीजन में आ जाए, हम आपको एक गुनाहों से बचाएंगे, हम आपको सवाब की ज़िंदगी देंगे, हम आपको खुदा पे यकीन करवाएंगे, तो ये बात समझ में आती है कि रिलीजन वांट्स इट्स नंबर टू ग्रो। इट्स ऑलवेज हैज़ बिन लाइक दैट। बट एथियज्म का कब से प्रचार होना शुरू हो गया भाई? एथियज्म कब से, यानी जो है ना, हमें ये बोलने लगी कि भाई लोग आ जाओ हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हो जाओ कि भाई खुदा नहीं है और आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम भी ऐसे हैं, तुम भी ऐसे हो जाओ, मॉरल्स में बिलीव रखो। अगर एथियज्म एक पक्का बिलीफ है, एक ज़बरदस्त बिलीफ है जिसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको ग्रुप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको क्यों ज़रूरत है कि आप लोगों या कि ये चीज़ें फैलाएं और उन्हें जमा करें एक पॉइंट पे, ग्रुप बना के कि भाई खुदा नहीं है? ये आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, अगर आपके बिलीफ इतने कोई डिल्यूजन पे नहीं बेसिस, तो आपको ग्रुप की ही ज़रूरत क्यों? अगर आप तो यही बोलते हैं ना कि भाई डिल्यूजन्स के अंदर वो हैं जो ग्रुप्स के अंदर हैं, रिलीजन के अंदर जितना बड़ा रिलीजन होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा, उतने बड़े लुनेटिक्स होंगे, तो अभी तो आपकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे मैं दरअसल अंदाज़ा लगाता जा रहा हूँ कि एथियस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है, एथियस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है और ग्रुप्स के अंदर वो शामिल होते जा रहे हैं। तो भाई आप अगर कमज़ोर नहीं हैं, सो वाई डू यू नीड एनी काइंड ऑफ ग्रुप? फोर्थ आर्ग्यूमेंट, चौथा आर्ग्यूमेंट कि सब कुछ खुद ही बन गया, तो डिज़ाइंस भी अपने आप बन गए और लोग भी अपने आप आ गए और इतने तरीके की चीज़ें भी अपने आप बन गई। दैट्स एक्चुअली डजंट मेक सेंस। यू नो व्हाट हैपेंड कि भाई एक पूरा का एक बिग बैंग हुआ तो उससे चीज़ें बनना शुरू हो गई। लाइक हाउ इट मेक्स सेंस? अगर आप एक थ्योरी ऐसी भी दे सकते हैं कि भाई हम अगर एलियंस हैं और हम एक रॉक के ऊपर हम ट्रैवल कर रहे थे और हम टकरा के एक ज़मीन से आके लग गए, तो या आई वुड एक्चुअली बिलीव यस ऑफ कोर्स दैट वी आर एलियंस एंड एवरीथिंग, और हमारे साथ ये सारी स्पीशीज़ पहले से ही थी। ये एक ज़्यादा बिलीविंग मेरे लिए आर्ग्यूमेंट होगा, ये मेरे लिए ज़्यादा बिलीविंग आर्ग्यूमेंट होगा बनस्बत उस चीज़ के कि मैं ये बोलूँ कि भाई हमें जो है हम ऐसे ही बन गए, हम ऐसे ही आ गए दुनिया के अंदर हमें ऐसे ही बना दिया गया, एक मर्द और औरत बना दिए गए होंगे और मदर नेचर ने पता नहीं क्या यूज़ किया होगा। दैट्स ऑल बुलशिट लिटरली। लाइक अगर किसी चीज़ के ऊपर सोचते हैं कि भाई ये कोई एक डिज़ाइन है, कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है, कोई पॉटरी है, तो उसका डिज़ाइनर ज़रूर होगा, उसका कोई क्रिएटर, सिंगल क्रिएटर ज़रूर होगा कि उसके डिज़ाइन के ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। तो बात सारी यहाँ पे आ जाती है कि भाई क्रिएटर तो है, एक ही है। आर्ग्यूमेंट नंबर 5, कुरान जो इतना बड़ा मिरेकल है हमारे सामने, बाज़ार आप कहते हैं कि भाई लोग अपनी किताबें लिख के आते हैं और लोग जो हैं वो किताबें लिख कर और फैलाते थे कि भाई खुदा का कलाम है और हमें इसको बिलीव रखना चाहिए, दिस एंड दैट। है उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, हालांकि आयतें और सूरा इतनी सारी हैं कि मैं हर एक पे अगर तफसील करूं तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, मगर मैं सिर्फ एक आयत की बात करूंगा, सूरह रहमान वर्स नंबर 19 से लेकर 22 तक। उसमें ये बात कही गई है कि दुनिया में एक जगह पे दो ऐसे समंदर हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जैसे कि एक मीठा है और एक खारा है, और दोनों कभी भी एक साथ मिलते नहीं हैं। क्या ये बात जो अब ये हमारे बात जो सारी पता चल रही है, दो लेयर्स हैं, समुंदर की दो लेयर्स हैं जो एक दूसरे के साथ यानी मिलती नहीं है, कोलाइड ही नहीं होती, और दोनों का पानी एक दूसरे से फिर भी जुदा रहता है, मिक्स नहीं होता। और ये बात हमें किसने बताई? कुरान शरीफ ने। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि अगर कुरान शरीफ अपना खुद का लिखा हुआ कलाम है, इंसान के अपने हाथ होगा, तो एक ऐसा शख्स सऊदी अरब में बैठा हो और एक ऐसा दौर हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी ना हो, उसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, लैपटॉप ना हो, इंटरनेट की सहूलत ना हो, और अभी तक तो किसी एडवांसमेंट की बात ही नहीं हुई हो,
उस बंदे को ये बात कहाँ से पता चल गई कि इस कोने से लेके कोई दूसरा कोना दुनिया का ऐसा है जहाँ पे दो समंदर हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख दी हैं, और ये आम इंसान का कलाम नहीं, ये खुदा का कलाम है कि जो ऑल नोइंग, ऑल सीइंग, इस क्रिएशन का क्रिएटर जिसको पता है, वो अपने बंदों को सिंपली अपने एक मौजज़े से आगाह करना चाह रहा है। सब लोग उम्मीद पे जिंदा हैं। आपको ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। यू लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। आपको नज़र नहीं आ रहा कि कल क्या होने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या गुमान लेके चलते हो, सब ठीक होगा, आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, दुनिया आगे चल के थोड़ा सा पुरसुकून, अमन और अमान की तरफ जाएगी। तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये आप एक बिलीफ लेके चल रहे हैं। तो हमें खुदा पे बिलीफ है, हमें यकीन है खुदा पे। हम खुदा पे यकीन क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ एक सच्चे इंसान की गवाही की वजह से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहां, जिसकी सदाकत, सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल देते हुए काफिर ना थके। हम उस सच्चे के मानने वाले हैं, उस आखिरी नबी और पैगंबर के मानने वाले हैं जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच बोलता था और सच के अलावा कुछ नहीं बोलता था। उसने एक बार कह दिया कि खुदा है जिसका नाम अल्लाह है और ये कुरान उसकी किताब है, तो हम मानेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी आइंस्टाइन उठा के आ जाए कि भाई हमें जो है पता है कि खुदा नहीं है। हालांकि सारे के सारे बहुत सारे कम से कम बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होंगे कि जिनको पता है कि एग्जिस्टेंस है खुदा ने, कि खुदा एक है, उसका नाम अल्लाह है और उसके सिवा कोई और माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी और पैगंबर है।